नमस्कार आप सभी लोगों को। आज की क्लास में एक बार फिर से हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से मैंने मेंशन किया हुआ बोर्ड में। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ना शुरू करता है। वह 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तथा खिसककर 3 मीटर नीचे चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए खंभे के शीर्ष पर कितने मिनट में पहुंच जाएगा, है ना। जनरल सी बात है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम देखते हैं। खंबा है, ये कोई एक खंबा है। इस खंबा की टोटल हाइट कितनी है? इस खंबा की टोटल हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है 21 मीटर। कितनी है? 21 मीटर इस खंबे की हाइट है, ठीक है। ये है वह 1 मिनट में। अब 1 मिनट में हमें देखना है 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, 500 गया और 3 खिसक जाता है, माइनस कर देंगे 3, यानी कि 1 मिनट में वो 2 मीटर ट्रेवल किया, है ना। 1 मिनट में 2। अगर हम और इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक चीज़ आपको ये देखना है, जब लास्ट वाला जंपिंग राउंड होगा कि उस बंदर का हो या फिर जो भी चीज़ होगी उसमें, तो लास्ट वाले में क्या करेगा वो कंप्लीटली क्या कर देगा, उसको जंप कर देगा। फिर लास्ट वाले राउंड में वो नीचे नहीं खिसक पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर तो उसने टॉप को गेन कर लिया। यानी कि जो जंप है उसका जंप कितने का है? 5 मीटर का जंप है इसका, है ना। यानी कि लास्ट वाले राउंड में अगर 5 मीटर का जंप लगाएगा तो क्या करेगा, वो कवर कर लेगा। अगर हम 21 में से 5 कम कर दें तो हमारे पास कितना बचता है? 16 बचता है ना। तो अगर 1 मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ता है तो इसका मतलब 16 मीटर को चढ़ने में कितना समय लगेगा? 16 मीटर को चढ़ने में उसको लगेगा 8 मिनट। क्यों? 1 मिनट में 2 मीटर, तो 8 मिनट में कितना ट्रेवल वो जंप मारेगा? 8 मिनट में कर लेगा वो 2 गुणा 8, यानी कि 16 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा वो। अब 8 मिनट में तो 16 मीटर कवर कर लिया। अब आता है 9वां मिनट, 1 मिनट और आता है उसका, जो नेक्स्ट मिनट आता है 9वां मिनट, उसमें क्या करेगा वो फिर जंप मारेगा, तो 5 मीटर की जंप मारेगा वो। अब उस 5 वाले जंप में क्या करेगा, उसको पूरा ही कवर कर लेगा, फिर नीचे नहीं खिसक पाएगा। इसका मतलब 8 मिनट तो ये हो गए प्लस 1 मिनट ये हो गया, यानी कि टोटल वो 9 मिनट में क्या करेगा, इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। समझ में आया ना? उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू और केतन की आय में 3:2 का अनुपात है। जब क्वेश्चन कभी भी हो अनुपात वाला हो तो उसमें क्या करना है, एक्स ले लेना है वेरिएबल। ये दोनों की आय का गुणनफल कितना है? 96, है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लिया जाए सपोज दैट हमारे पास यही चीज़ थी। हम क्या करते हैं आगे, एक तरफ है सोनू का रेशियो कितना है? पहला रेशियो सोनू का हो गया, हम 3x ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास केतन का है तो इसको हम 2x ले लेते हैं और इंटू हम कर देते हैं, दोनों का गुणनफल कितना? 96। जब कभी भी अनुपात गिवन हो तो उसमें वेरिएबल ले लेना है ना। तो 3 दूना 6x बराबर यह हो जाएगा आपका 96 ना। x और x से x में मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो x की पावर 2 इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 6 करोगे तो कितने टाइम जाएगा? ये 16 टाइम जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √16। तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ गया। हमें निकालना है केतन का रेशियो कितना था? 2x ना। तो x की वैल्यू 4, तो 2 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। तो यानी कि कहने का मतलब है केतन की आयु कितनी है? 8 ईयर्स है। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी, उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गई। 8 को छोड़कर 8 हैं शेष, बाकी इनके 9 मर गई। इसका मतलब अब उसके पास कितनी है भाई? अब 8 को छोड़कर ना, तो 8 ही तो बची, तो 8 बची उसमें। सिंपल सी बात है ना। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित थे और प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे को उपहार दिए। एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में कितने व्यक्ति थे? 12 व्यक्ति थे। तो ज्ञात कीजिए कार्यक्रम में कुल कितने उपहार दिए गए। भाई व्यक्ति कितने हैं? 12, हर एक दूसरे को उपहार दे रहा है। तो 12 व्यक्ति जब पार्टी में होंगे तो 12 व्यक्ति क्या करेंगे? 11 व्यक्तियों को उपहार देगा। क्योंकि मैं अगर चले गया पार्टी में, मेरे को मिला के 12 हो रहे हैं,
तो मैं भी एक गिफ्ट ले जाऊँगा। अब मैं क्या 12 गिफ्ट लेके तो नहीं जाऊँगा, मैं गिफ्ट लेके जाऊँगा 11, क्योंकि मुझे अपने को थोड़ा गिफ्ट देना है ना। तो 12 गुणा क्या कर देंगे 11 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतने गिफ्ट आ जाएंगे 132, है ना, समझ में आया ना। ये हो जाएगा 100, टोटल कितने गिफ्ट हो जाएंगे 132 गिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट 80 व्यक्तियों की लिस्ट में मोहना क्रम नीचे से 7वां है। 80 व्यक्तियों की लिस्ट में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 80 व्यक्तियों के की लिस्ट में मोहन का क्रम नीचे से कौन सा क्रम है उसका 7वां है। ऊपर से मोहन का क्रम क्या होगा, तो ऊपर से इसका क्रम क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति माइनस नीचे का जो क्रम है वो माइनस कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 73 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 74 होगा इसमें, समझ में आया ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास है अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा आता है हमारे पास, जो M होता है, M का जो होता है 13 होता है, L का होता है 12, OPQRST। तो ये कह रहा है यहाँ हमारे पास का 12वां अक्षर कौन सा है, हमारे पास 12वां अक्षर हमारे पास आ गया L। अब 12वें अक्षर के दाईं ओर, दायां ये है ना। 8वां अक्षर कौन सा है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये ना 1, यहीं से काउंट करो 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो ये जो नंबर आ गया आपका टी वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा, समझ रहे ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या है, आगे हमारे पास क्वेश्चन देखो इस प्रकार से है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे अब इसमें देखिए, एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है और कुल हैंड से कितने होते हैं 66 होंगे, तो पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। अब इसको हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ऑप्शन से करते हैं। माना पहला ऑप्शन हमारे पास 12 है, तो 12 व्यक्ति हैं, तो 12 व्यक्ति कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे, 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, अपने से तो हाथ मिलाएगा नहीं, है ना। सपोज 12 व्यक्ति हैं, ऑप्शन से हम कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो एक हैंड से 2 हाथों के मिलने से बनता है। तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 11 6 66 फिट आ रहा है देखो, है ना। तो कितने हैंड से हो जाएंगे 66 होंगे, तो इसका मतलब इसमें कितने पर्सन थे 12 व्यक्ति थे। जब 2 चीज़ों को मिलाने से एक कोई चीज़ बनती है तो डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अपने से हाथ नहीं मिलाएगा ना, बात ये है, एक कम आएगा उसमें। नेक्स्ट हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, अगर ये आकृति दे रखी है ना ये, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, मिरर इमेज में हमारे पास जो चीज़ आती है कभी भी उसमें क्या होता है, इधर का इधर आ जाता है ना, ये चीज़ है ना, जैसे इसे हमें देखना है तो वो ये ऐसा बन जाएगा ना, ये होता है, बाएं का दाएं हो जाता है, दाएं का बाएं हो जाता है। तो यही चीज़ हमारे पास फिगर में क्या दे रखा है, हमें फिगर में ऐसा दे रखा है, ये हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर उसने ऐसे सेट कर रखा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम मिरर लगा देंगे तो ये ट्रायंगल तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये वाला सेट पार्ट कहाँ चला जाएगा, ये बाएं में है अभी तो ये दाएं में चले जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए, क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।